हेलो। आइए आज हम लोग महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक चला है, उसका सभी MCQ के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। गांधार में तक्षशिला, सूर्यसेन हो जाएंगे आपको मथुरा में, और वत्स हो जाएगा आपको कौशाम्बी में, और डी कौशल की राजधानी क्या हो जाएगा श्रावस्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला करा हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया? तो उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में तिब्बती बौद्ध संगीति का आयोजन किया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय कालाशोक। अगला होता है 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन में उनका हुआ था। सिकंदर महान एवं पड़ोस के राजाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के अपने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये डाले हुए थे झेलम नदी के तट पर। किस प्रकार का मृतभांड भारत में द्वितीय नगरीय या शहरी के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तर काल का पृथक बर्तन, पॉलिशकृत बर्तन, उत्तर काल का पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था अवंती। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया है? किसे कहा गया है? आप लोग भी आंसर देते रहें ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। तो किसे कहा गया है? दीजिए आंसर। धनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? आंसर ईरान के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विरोधी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? दूसरा आक्रमण और यूरोपीय का पहला आक्रमण, आंसर दीजिए, यूनान के द्वारा। ईरान में हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग जीतने के बाद उसे फारस का साम्राज्य बना दिया गया? आंसर ऑप्शन बी, डेरियस दार्यबाहु प्रथम। हाइडेपस का विशेषता जो झेलम का आधुनिक नाम है का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसकी क्वेश्चन समझते कि सिकंदर सबसे पहले आक्रमण किससे लड़ाई किया था, युद्ध किया था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? आंसर दीजिए, 326 ईसा पूर्व। सूची को सूची 2 से मिलाना है। बिंबिसार किस वंश के थे? बिंबिसार हर्यक वंश। कालाशोक शिशुनाग वंश। महापद्म नंद नंद वंश। बिंदुसार मौर्य वंश, यानी कि ऑप्शन बी। मगध के जिला कोई जी कह रहा है मगध, वो पटना गया जिला बोल रहा है। तो मगध मिलाना है। मगध किसके अंतर्गत? तो पटना और गया मगध के अंतर्गत। इलाहाबाद किसके अंतर्गत? तो इलाहाबाद आपको किसके अंतर्गत आ जाएगा? वत्स के अंतर्गत।
कौशल के अंतर्गत, अवध, अवंती के अंतर्गत, मालवा। ऑप्शन ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? प्रथम गिरिब्रज या राजगिरी? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयनित किया गया? पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयनित किया गया किस शासक उदयन के द्वारा? अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का राजा कौन राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन घनानंद उस समय मगध की गद्दी पर बैठे हुए थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कीर्ण किस सदी में हुआ? जो प्रथम मगध साम्राज्य है उसका जो उत्कृष्ण हुआ किस सदी में? ऑप्शन बी नंबर 6वीं सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण कौन कौन से थे? भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बात तो सही है, केंद्रीय सत्ता कोई नहीं था, और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बात सही है। उसने देशद्रोह भारतीय शासकों के सहयोग मिला, सही बात है। वह एक अच्छा प्रशासक था, वह विश्व जीत करके आया था, तो प्रशासक तो ही होगा, यानी कि 4 के 4 सही है। अगला क्वेश्चन, राजा प्रधोत, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। राजा प्रधोत कहाँ के थे? अवंती के, यानी कि पहिलका के 3 हो गया। उदाइन जो शासन कर रहा था कहाँ पे? मगध पर शासन कर रहा था। उदाइन शासन कहाँ था? मगध पर था। अजात शत्रु का शासन मगध पर था और उदाइन कर रहा था वत्स पर, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ही हिसाब से सी बनेगा, काट के देख लीजिएगा। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है न कि नंद राजा के आदेश से। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह कहाँ खोदा गया था? तो कलिंग में, ऐसा कलिंग किया गया था। कह रहा है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, ईरानी शासक था जो भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, उसका नाम था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ? तो ये रहा था वज्जी के साथ, ये संघर्ष चलता ही रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने भारत पर रथ मुसल, तो ये अजातशत्रु ही थे जो कि रथ मुसल और अमरकंटक जैसे शिलाकंटक जैसे प्रयोग किए थे। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद, कहानी खत्म, फिर नंदवंश का। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? 6 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से बौद्ध के समकालीन अजातशत्रु बिंदुसार दोनों थे, लेकिन प्रसेनजीत नहीं थे। ऑप्शन 1 और 3 थे, अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे, बिंदुसार नहीं था। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण यह था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया जाने लगा था। ऑप्शन ए। मगध सम्राट बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को किस राजा के लिए चिकित्सा के लिए भेजा गया था? ना कि जाकर उपचार करके आइए, तो राजा थे अवंती के। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीता और मगध का हिस्सा इसको बना लिया? तो ये था शिशुनाग, अवंती को जीता और मगध का हिस्सा बनाया।
शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? कोई मगध का सम्राट जो कि अंग का जो विलय किया था वो अपने राज्य में किया था, वो कौन था? तो अंग का विलय करने वाले बिंबिसार ही थे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया? अवंती को तो कर लिया था, वत्स के भी कर लिया था, काशी को नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी को मिलाया कौन? तो काशी और लिच्छवी को मिलाने वाले थे अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो भैया मगध साम्राज्य के बारे में पुराणों में इसके की स्थापना बृहदत्त ने की थी, बात सही है। महापद्म ने सर्वाधिक विस्तार किया तथा सर्वक्षत्रांतक अभिकराट को उपाधि ली, भी बात सही है। गिरिब्रज पाटलिपुत्र वैशाली जैसे राजधानी 4 बनी थी मगध की, ये भी बात सही है। इनमें कोई नहीं मारी, सब तो बात सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन चल रहा था? तो उस समय चल रहा था नंद वंश का शासन, घनानंद कर रहा था शासन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6 में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? 6 ईसा पूर्व में तो नगर के रूप में उस समय तो मगध ही था। निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानियों आक्रमण के द्वारा के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानी जब आक्रमण किया तो खरोष्टी लिपि का प्रचार, ये भी बात सही है। अभिलेख उत्कृष्ट करने वाले की कला का प्रचार यानी कि अभिलेख लिखवाया गया, बात ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार यानी कि ईरानी अपना छत्र प्रणाली जो प्रचार करना चाह रहे थे, वो भी बात सही है। घंटा आकार के गुंबज की प्राचीन कला, वो भी आए। स्त्री के अंगरक्षकों की नियुक्ति, भी बात यानी कि 5 5 सही है। एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। सिकंदर के प्रभाव का आक्रमण नहीं किया गया था, यह किसमें? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यह बात सही नहीं था। निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन नहीं था? अगल बगल सब में था, लेकिन मगध में था नहीं था। निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? अस्थायी सेना, नियमित सेना रखने वाला जिसको सेनिया कहते हैं, वो थे आपको। आंसर दीजिए, बिंबिसार। उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन, डेरियस ने सिंधु के पूर्वी भाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप यानी प्रांत बनाया, क्षत्रपी। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था, यानी कि उसे राजस्व प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त करता था? तो राजस्व नापा गया टैलेंट में, 360 टैलेंट। कह रहा है कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, यानी कि आया था? नियासकृत भी आया था, एनार्टिक्स भी आया था, हेरोडोटस नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? आगे जो श्रेणी चलते थे उसको क्या कहते थे? श्रेणिष्ठ। गृहपति का मतलब क्या होता है? गृह मतलब जो घर का पति होता है, रक्षा करने वाला, उसको धनी किसान कहते हैं, जो धनी हो। 1 को 2 से मिलाइए भाई। यानी कि अष्टकुल का अर्थ क्या होता है? अष्टकुल का अर्थ परामर्शदायी संस्था, ऐसी संस्था जो परामर्श दे रहा हो। महामात्र का अर्थ क्या होता है? उच्च कोट का अधिकारी जो होता है उसे महामात्र कहते हैं।
बलि साधक, किसान से कर वसूलने वाले को बलि साधक कहते हैं। यानी कि एक का एक ऑप्शन ए नंबर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर इसकी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? इसी कारणवश यानी कि पिता का हत्या कर दिया, अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया। ये था अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक को दो से मिलाना है भाई, एक को दो से मिलाइए। कुरु कहाँ, कुरु किसका नाम था? यानी कि राजधानी है, एक तरह महाजनपद है कुरु। इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, यानी कि एक का चार इसे किसी दे दिया उल्टी पल्टी हो। अच्छा, डी का बगल में दे दिया है ना, एक का चार ऑप्शन सी। एक का चार, बी के तीन, डी के तीन था। ओह, डी के दो, तीन मारे हैं, दो सही। अगला, निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 जनपद का मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य जो महाजनपद स्थित था वह कहाँ था? ये आपको राजस्थान में मिलेगा, मत्स्य महाजनपद। आखिरी क्वेश्चन, ये आप लोग खुद से बताइए। कह रहा है कि किस एक नदी को पहले विशिष्टता का नाम से जाना जाता था? कमेंट में सर लिखें इसका, क्योंकि एक आंसर तो दे ही सकते हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।